आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, बहुत समय हो गया है, तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज़ तो नहीं हो गए कहीं। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। और मैं जानता हूँ जो मैंने तुम्हें ज़िंदगी में दायित्व कर्तव्य दे रखे हैं वो तुम बेखूबी से ईमानदारी से निभा रहे हो। इसी कारण तुम समय नहीं निकाल पा रहे हो मेरे मंदिर आने के लिए। लेकिन परेशान ना हो। यदि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां भी तुम अच्छे से निभाते हो और घर बैठकर मेरी भक्ति पूजा करते हो, किसी गरीब की या पशु पक्षियों की मदद करते हो, आसपास जीवों की रक्षा करते हो, उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाते हो, उनको खाना दाना पानी देते हो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हो, तो वो तुम एक तरह से मेरी ही सेवा करते हो। इन सब में मेरा ही वास है। और रही बात तुम्हारे मंदिर ना जाने की, तो मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने मंदिर ज़रूर बुलाऊंगा। सिर्फ मंदिर बुलाऊंगा ही नहीं, तुम्हें बहुत ही अद्भुत दर्शन भी दूंगा जिससे तुम्हारे मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। तुम अपने सारे कष्ट दुख दर्द भुला दोगे। कभी कभी ये बात सोचकर भी तुम दुखी हो जाते हो ना कि सब साथ क्यों छोड़कर चले गए तुम्हारा, और तुम्हारा कोई मित्र क्यों नहीं रहा। जीवन में ऐसे मित्र बनाओ कि जो तुम्हारी हर परिस्थिति में सहयोग दे, तुम्हारी मदद करे, कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे परमात्मा हैं, दूसरा और कोई नहीं है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी बात अभी ये समझ में ना आए या ठीक ना लगे, क्योंकि जीवन की एक अवस्था में इंसान को ये बातें समझ नहीं आती, भगवान और परमात्मा की बातें। लेकिन जिस दिन तुम किसी का करना छोड़ दोगे, गलत को गलत कहकर देख लो, सही के लिए आवाज़ उठाकर देख लो, वो ही मित्र तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तुम्हें तब कोई नहीं पूछेगा, ये सच है। लेकिन एक समय आता है जब यकीन हो जाएगा कि परमात्मा के अलावा हमारा कोई अपना नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। और हमेशा याद रखना कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ भी आप अपना काम करते हैं, अपने रिश्ते निभाते हैं, तब भी लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का ही नियम है कि ये ज़रूरतों के हिसाब से चलती है। जिस प्रकार सूरज का तिरस्कार लोग गर्मियों के मौसम में करते हैं, उसी सूरज का इंतज़ार सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि आपका सम्मान वहीं होता है जहां आपकी ज़रूरत होती है। वरना लोग आपका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए मस्त होकर रहना सीखो। कभी भी क्रोधित मत हो किसी की बात पर, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सब बातें छोड़कर तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इस नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे सारे काम ज़रूर बनेंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। उदास होकर बिल्कुल भी मत बैठा करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आऊँगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द कष्ट हर लूँगा मैं जानता हूँ तुमसे अतीत में बहुत कुछ चीज़ें छिन गई थी, तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े थे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में अगर कुछ छीन जाए तो परेशान या दुखी मत होना कभी। जब भी वो ईश्वर तुमसे कुछ छीन लेता है या तुमसे वापस ले लेता है, तो ये मत सोचो कि तुम्हें उसका दंड मिला है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो तुम्हें कुछ अच्छा देने के लिए, कुछ और बेहतर देने के लिए। तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, तुमसे वो कोई नहीं ले सकता। अगर मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो वो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए विश्वास रखिए, कभी भी अपने विश्वास को डामाडोल या टूटने मत दीजिए, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी के हर सुख मैं दूंगा। परेशान बिल्कुल मत होना। देर ज़रूर लग रही है, लेकिन सब चीज़ें बेहतर ही होंगी। विश्वास है ना मुझ पर? आगे बढ़ते रहो। मैंने हाथ थाम रखा है और मैं कभी भी गिरने नहीं दूंगा। तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का ज़िंदगी में अकेले ही सामना किया है, निडरता के साथ। तुमने किसी का सहारा नहीं लिया है,
अब क्या हो गया है तुम्हें? अब क्यों टूटने लगे हो? क्या तुम्हें अब मुझ पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा रखो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और पहले भी था। मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी डामाडोल मत हुआ करो कि क्या बाबा मेरे साथ हैं भी या नहीं है। कभी भी ये संशय मत लाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ, तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा होता हूँ। इसलिए निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो, मैं राह ज़रूर दिखाऊंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।